वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या बिहार में दरभंगा में मर्डर। जीतन सहनी पर घर में घुसकर हुआ हमला, धारदार हथियार से की गई बेरहमी से हत्या। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ ने चोरी का विरोध करने पर हत्या की जताई आशंका, घर में सामान बिखरे थे। जीतन सहनी की हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित, एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से जुटाए सबूत। दरभंगा की एसपी ग्रामीण काम्या मिश्रा बोली, घटनास्थल से फिंगरप्रिंट लिए गए हैं, डीएनए की जांच होगी। जीतन सहनी हत्याकांड में 2 लोग हिरासत में लिए गए, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़े गए, एडीजी ने दी जानकारी। सीएम नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी से की बात, दोषियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। मेरे पिता की हत्या इतनी क्रूरता से की गई, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, मुकेश सहनी का बयान। मुकेश सहनी बोले, निषाद समाज के लिए आज का दिन काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है, अपराधियों के चुंगल में है बिहार, सांसद पप्पू यादव का बयान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, बिहार में आतंक का राज स्थापित हो चुका है, सत्ता प्रायोजित अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। जीतन सहनी की हत्या पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, शासन प्रशासन में बैठे लोगों को जवाब देना होगा। जीतन सहनी के हत्यारे जल्द सलाखों के पीछे होंगे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। गिरिराज सिंह ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर जताया दुख, कहा किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। हरियाणा के ओबीसी सम्मेलन में बोले अमित शाह, सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री पीएम मोदी ने बनाए, 71 में 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग से हैं। अमित शाह ने कांग्रेस को पिछड़ा विरोधी बताया, कहा बीजेपी गरीबों, दलितों और पिछड़ों की पार्टी। हरियाणा कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू किया, रोहतक की पुरानी मंडी से शुरुआत की। कांग्रेस के हिसाब वाले अभियान पर बोले अमित शाह, बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर चलता हूं। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा चुनाव पर बात हुई है। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने विकास का कोई काम नहीं किया, भूपेंद्र हुड्डा का आरोप। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, देश में सबसे ज्यादा क्राइम हरियाणा में, गृह मंत्री शाह इस पर बात करें। रांची में सीएम विमलता का दावा, झारखंड में डबल इंजन की बनेगी सरकार, अच्छा फीडबैक मिल रहा है। झारखंड सरकार विफल हो गई, एक भी वादा पूरा नहीं किया, रांची में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर। 18 और 19 जुलाई को मुंबई में बीजेपी की बैठक, विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र सरकार की तीर्थ दर्शन योजना पर बोले सपा नेता अबू आजमी, हिंदू वोटर्स को खुश करने की कोशिश है। अबू आजमी ने सीएम शिंदे को दी सलाह, कहा मुस्लिमों को बराबरी का हक दे, नहीं तो विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा जैसा हाल होगा। शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े का बयान, तीर्थ दर्शन योजना सभी धर्मों के लिए। एमपी कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा जीतू पटवारी के फोन को हैक करने की कोशिश, पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद ली गई। एप्पल की तरफ से ईमेल आने पर कांग्रेस ने साइबर सेल में दर्ज कराई शिकायत, एडिशनल डीजीपी ने जांच का भरोसा दिया। राजस्थान के मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, पूछा कहां है नौकरी। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान, कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर है, वो विधानसभा चुनाव हारेगी। शुभेंदु अधिकारी ने गवर्नर से की मुलाकात, कहा हिंदुओं को वोट डालने नहीं दिया गया, क्या ये लोकतंत्र है। अयोध्या में साधु संतों से मिले अखिलेश यादव, कहा सपा सरकार बनी तो अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, राष्ट्रपति ने जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन की नियुक्ति को दी मंजूरी। बजट तैयार करने की आखिरी प्रक्रिया शुरू हुई, वित्त मंत्रालय में हुई हलवा सेरेमनी। 22 जुलाई से शुरू होगा संसद का बजट सत्र, 21 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग। नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर समीक्षा बैठक की, हरियाणा के सीएम भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में सेना को ऑपरेशन के लिए फ्री हैंड, कल डोडा में एक ऑफिसर समेत 4 जवानों की शहादत हुई थी। राजनाथ सिंह की 2 टूक, हमारे सैनिक आतंकवाद को खत्म कर शांति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डोडा में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, एलजी मनोज सिन्हा ने भी दी श्रद्धांजलि। अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेंगे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की 2 टूक। जवानों की शहादत पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, हम सब मिलकर नापाक मंसूबों को हराएंगे। सैनिक और उनका परिवार बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं, राहुल गांधी का बयान। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बीजेपी से सवाल, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर का बयान, पीएम मोदी और गृह मंत्री को आतंकी घटनाओं पर जवाब देना होगा। डोडा में जवानों की शहादत, मोदी सरकार की नाकामी, असदुद्दीन ओवैसी का हमला। यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज के लिए जारी की एडवाइजरी, जंक फूड पर रोक लगाने का सुझाव दिया। आम आदमी पार्टी को ऑफिस के लिए अस्थायी जगह देने का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को 10 दिन का दिया समय। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 30 हजारी कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने 300 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। विभव कुमार के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने का मामला, 30 जुलाई को कोर्ट करेगा सुनवाई। शंभू बॉर्डर खोलने के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया है। हरियाणा सरकार की याचिका से साफ हुआ, शंभू बॉर्डर पर रास्ता किसानों ने नहीं रोका है, किसान नेता जगजीत डल्लेवाल का बयान। जगजीत डल्लेवाल बोले, शंभू बॉर्डर पर रास्ता खुलते ही दिल्ली कूच करेंगे किसान।
22 जुलाई को देश भर में किसान संगठनों की दिल्ली में होगी बैठक, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी मीटिंग। वली हिट एंड रन केस के आरोपी मेहर शाह की पेशी, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। तमिलनाडु के पूर्व परिवहन मंत्री एमआर विजय भास्कर अरेस्ट, जमीन घोटाले में सीबीसीआईडी ने पकड़ा। दिल्ली विधानसभा स्पीकर से मिले बीजेपी विधायक, बढ़ते बिजली बिल पर स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की। लखनऊ के पंतनगर समेत रहीम, अबरार और खुर्रम नगर में बुलडोजर एक्शन पर रोक, सीएम योगी से पीड़ितों के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। बैठक के बाद सीएम योगी ने भरोसा दिया कि इन चारों जगहों के परिवार निश्चिंत रहें, लोगों के भय को दूर करें अधिकारी। सीएम योगी का अधिकारियों को आदेश, फ्लड प्लेन जोन के मकान पर लगाए गए निशानों को मिटाएं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यूपी के औरैया में बुलडोजर का एक्शन, सिंचाई विभाग की जमीन पर बने मकान और दुकानों को तोड़ा गया। मेरठ के शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में हंगामा अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम का व्यापारियों ने विरोध किया। यूपी सरकार ने 2 महीने तक शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस पर लगाई रोक, शिक्षकों के लगातार विरोध के बाद फैसला। यूपी में शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस पर बोली मायावती, जल्दबाजी में बिना तैयारी के थोपा गया था फैसला। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, बीजेपी सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है। प्रयागराज के एक स्कूल में 4 साल के बच्चे को बंद रहने का मामला, स्कूल की हेडमास्टर और एक टीचर सस्पेंड। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का विरोध जारी, बद्रीनाथ में पुरोहितों ने जताई नाराजगी। राजस्थान के उदयपुर में चांदीपुरा वायरस से एक बच्चे की मौत, दूसरे बच्चे का इलाज जारी। जयपुर नगर निगम का फैसला, स्थानीय वेंडर्स को ही दी जाएंगे लाइसेंस, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बाहर किया जाएगा। मुंबई की तलोजा जेल में 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जेल कैंटीन में धांधली के आरोप के बाद फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला, गौ तस्करी करते पाए जाने पर होगी 7 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना भी लगेगा। कर्नाटक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 अगस्त से होंगी लागू, 14 से 15 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे की मांग, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया इस्तीफा दे, सीएम को मुड़ा घोटाले का लाभार्थी बताया। शोभा करंदलाजे का बड़ा आरोप, पिछले 1 साल में कर्नाटक घोटालों, महिलाओं पर अत्याचार और हत्याओं के लिए बदनाम हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर 59 आईफोन और महंगे सामान जब्त, इटली के मिलान से लेकर आए थे 2 भारतीय। दिल्ली के सैदुल्लाजाब के पास बेकाबू कार ने एक शख्स को कुचला, मौके पर ही मौत, 2 लोग जख्मी। मौलाना तौकीर रजा के ऐलान पर बवाल, बरेली में हिंदू संगठनों ने किया विरोध, मौलाना ने सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने का ऐलान किया। हिंदू संगठनों ने बरेली के डीएम को सौंपा ज्ञापन, तौकीर रजा पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का राहुल, प्रियंका, अखिलेश, तेजस्वी और ममता से सवाल, तौकीर रजा के ऐलान पर चुप्पी क्यों? तौकीर रजा के ऐलान पर कांग्रेस का बयान, अजय कुमार बोले, ऐसे सिरफिरे लोग हर समाज में होते हैं। अजय कुमार बोले, ये पता किया जाना चाहिए कि तौकीर रजा बीजेपी का सदस्य तो नहीं है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कोई नहीं करा सकता। लखनऊ के होटल में कारोबारी ने गोली मारकर किया सुसाइड नोट में गर्लफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से परेशान होने की बात लिखी। मुरादाबाद में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। झांसी जेल से जमानत के बाद हत्या आरोपी रिंकू का भव्य स्वागत, समर्थकों ने निकाला गाड़ियों का काफिला। बिहार शरीफ में ट्रक कार की टक्कर, एक परिवार के 5 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा जख्मी। कोल्हापुर में मस्जिद पर हमला, शिंदे सरकार की नाकामी, ओवैसी का बयान। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में सड़क पर पलटी लॉरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मिजोरम के चंफाई में 38.5 लाख रुपए की हीरोइन जब्त, म्यांमार का एक नागरिक अरेस्ट हुआ। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 20 लाख रुपए का इनाम था। ऋषिकेश में बच्चे को बचाने के लिए गंगा नदी में मां ने लगाई छलांग, रेस्क्यू टीम ने दोनों को बचाया। गोरखपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है राप्ती नदी, 48 गांव बाढ़ की चपेट में। बिहार के बेतिया में गंडक नदी का बड़ा जलस्तर, आसपास के इलाकों में घुसा पानी, पीड़ितों से मिले बीजेपी विधायक विनय बिहारी। बिहार में ढहा एक और पुल, फारबिसगंज अम्हारा में बाढ़ से बह गया पुल। असम के मोरी गांव में बाढ़ के हालात में मामूली सुधार, लोग अभी भी सड़क, पुल और ऊंचे इलाकों में ले रहे हैं शरण। चेन्नई के तांबरम में सड़क पर जल जमाव और गंदगी से लोग परेशान, नगर पालिका पर लगाए इलाके की उपेक्षा का आरोप। कोयम्बटूर के वालपराई पोलाची पहाड़ी मार्ग पर लैंडस्लाइड, कई घंटों तक ट्रैफिक बाधित। कर्नाटक के कारवार में लैंडस्लाइड, हादसे में गैस टैंकर नदी में गिरा, एक व्यक्ति की मौत, 7 लापता। आईएमएफ ने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट को किया रिवाइज, 2025 में 7% की रफ्तार से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। यूएस डॉलर के मुकाबले 3 पैसे चढ़ा रुपए का भाव, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 83 रुपए 58 पैसे। शेयर बाजार में तेजी बरकरार, 51 अंकों की उछाल के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी पहली बार 24,650 के पार।